देखो एक वो चीज है, जजमेंट पे जाने के लिए मुझे क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है रेलेवेंट फैक्ट्स। सिर्फ यही नहीं, मेरे को दिखाना है कि ये ड्यूली प्रूव्ड भी हो चुके हैं, इसका मतलब अगर हम देखें, जजमेंट तक पहुंचने के लिए हमारा फॉर्मूला होना चाहिए रेलेवेंट फैक्ट प्लस जो ड्यूली प्रूव्ड हो चुके हैं, वो हमारी होती है जजमेंट। ठीक है जी, मान लिया। अब हमें देखना है एविडेंसेस की कौन सी स्टेज है और फैक्ट्स की कौन सी स्टेज है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। ये रेलेवेंट फैक्ट 1 था, ये रेलेवेंट फैक्ट 2 था हमारा, ये रेलेवेंट फैक्ट 3 और ये रेलेवेंट फैक्ट 4। जो मैंने अभी 5 और 6 ऊपर बताए वो इररेलेवेंट थे, तो मैं उनको ऐड ही नहीं कर रही यहाँ। ठीक है, अब जज साहब क्या करें, लाओ भाई फैक्ट 1 के एविडेंसेस दो, फैक्ट 2 के मेरे को एविडेंसेस लाओ। वही यहाँ पे हो गया चाकू, यहाँ हो गया लास्ट सीन टुगेदर, यहाँ पे हो गया था डेड बॉडी वाला, और रेलेवेंट फैक्ट 4 कुछ भी ले लो, यहाँ पे उसकी एमएलआर ले लो, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है वो ले लो। ठीक है, तो ये इसके भी मैंने एविडेंसेस दे दिए, रेलेवेंट फैक्ट 4 के भी मैंने एविडेंसेस दे दिए। तो ये वाली स्टेज हो गई मेरी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। और ध्यान रखना, मैं एविडेंसेस किसके दे सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट के। क्या मैंने यहाँ पे इररेलेवेंट फैक्ट के एविडेंसेस लिए? आंसर इज नो, क्योंकि 5 और 6 जो मैंने ऊपर फैक्ट लिखे थे वो तो जज साहब ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरी जजमेंट जो है रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर होता है, तो तेरे 5 और 6 को हटा, इसको मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया कि हम तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ओके जी, अब हमने बोला ये स्टेज हमारी क्या हो गई, एडमिसिबल हो गए हमारे एविडेंसेस। अब क्या हुआ, देखो फॉर्मूला क्या हो गया था, रेलेवेंट फैक्ट जो ड्यूली प्रूव हो चुके हैं विल अमाउंट टू जजमेंट। जजमेंट किसके ऊपर बेस होगी, रेलेवेंट फैक्ट जो ड्यूली प्रूव्ड है। लिखा कहाँ है, 168 के प्रोवाइजो नंबर 1 में। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट वाली लाइन हमारी हो गई प्रूव। अब हमें ये वाली चीज दिखानी है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया नाइफ का, ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल उठा लिया मैंने समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने बोला था एग्जांपल लास्ट सीन का, ठीक है, एक मिनट हाईलाइट कर दूं, यहाँ लास्ट सीन का मैंने एग्जांपल बोला था, और यहाँ मैंने बताया था डेड बॉडी वाला, यहाँ मैंने बताया था डेड बॉडी वाला एग्जांपल, और ये बता दिया था मैंने रेलेवेंट फैक्ट 4 एमएलआर के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ, जज साहब ने देख लिए, हाँ भाई इसने तो सारे एविडेंसेस ला दिए, ठीक है वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं ठीक है हम तेरा ये रेलेवेंट फैक्ट 1 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तूने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, वेरी गुड। पार्टी को कह रहा है जज साहब वेरी गुड आपने प्रूव कर दिया, हमने आपका ये रेलेवेंट फैक्ट ले लिया है, हम इसको कंसीडर करेंगे जजमेंट देते हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर सी आया, मिस्टर सी ने जैसे बोला जी ए ने बी को मारा है, मैं वहीं पे खिड़की पे देख रहा था, तो जज साहब ने इससे क्वेश्चन पूछे तू वहां क्या कर रहा था, मतलब ऐसे करते करते सी का ये वाला स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया कि तो ए और बी लास्ट में साथ में देखे गए हैं। इसका मतलब ये फैक्ट 3 पे, रेलेवेंट फैक्ट 3 मैंने बोला था डेड बॉडी, डेड बॉडी में क्या हुआ था, ए ने मारा बी को, तो ए ने बोला जनाब मैंने ना पेड़ के नीचे छुपाई थी, वो उसने बोल दिया झूठ। यहाँ पे अब उसने प्रूव करने की कोशिश करी उसके वकील ने, बट ये चीज साबित ही नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला जज साहब ने, ना भाई ये तो तुमने गलत कर दिया, ये नहीं तुम्हारा प्रूव हुआ, नॉट प्रूव। अब क्या मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी, बताओ सोनू जी, मैं नीचे लाऊंगी इस फैक्ट को, नहीं लाऊंगी, क्योंकि ये एविडेंसेस मैंने, पार्टी ने, वकील ने देने की कोशिश करी, पर तुम तो उसको प्रूव ही नहीं कर पाए। ठीक है, मान लिया रेलेवेंट फैक्ट है, मान लिया डेड बॉडी इज रेलेवेंट फैक्ट, एविडेंसेस दिए हमने, एडमिसिबल कर लिए। कहाँ किए मैडम एडमिसिबल, अरे अभी तो किए, इस स्टेज पे हमने बोला तो कि उसको जाकर देख के आओ पेड़ के नीचे सच में दबाया है कि नहीं दबाया, बट बेटा जी आप तो प्रूव ही नहीं कर पाए, वकील साहब क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहा है आपका बंदा, नहीं कर पाए, हम इसको नीचे नहीं ला रहे इस फैक्ट को। अब ठीक है, फिर आया हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट 4 जो थी एमएलआर, एमएलआर मतलब मेडिकल लीगल रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हमने बोला ठीक है इसके एविडेंसेस लाओ। अब इसमें मैंने क्या बोला यहाँ पे एमएलआर का, मैंने बताया
कि जब MLR रिपोर्ट आई, हमें उसमें पता चला कि उस बंदे ने ए ने बी के पेट में इतने चाकू मारे थे कि वो मारना ही चाह रहा था बी को। तो MLR भी हमारी प्रूव हो गई। तो जैसे ये प्रूव हो गई, जज साहब कह रहे हैं वेरी गुड, ले आओ इस फैक्ट को भी नीचे, ले आए जी नीचे। अब जो मेरी जजमेंट होगी, मैंने पहले क्या फॉर्मूला बताया, रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, मैं तभी जजमेंट दूंगा। ठीक है जी, हमने बोला, हमने तो यहाँ पे सब कुछ प्रूव कर दिया, ये तो हमने ये वाला फैक्ट भी प्रूव कर दिया, फैक्ट 2 भी प्रूव कर दिया, फैक्ट 4 भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब जजमेंट इस वाले फैक्ट के ऊपर, इस वाले फैक्ट के ऊपर और इस वाले फैक्ट के ऊपर होगी। ठीक है, अब हमने दो टर्म समझी थी, पढ़ी थी, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। अब देखो, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस मैंने अभी बताया था यहाँ इस वाली स्टेज पे। अब एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट कहाँ है, ये रहा हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ये वाले फैक्ट्स ही तो हमें एडमिसिबल कर रहे हैं। अब एडमिसिबल मतलब जज साहब ये वाले फैक्ट्स कंसीडर करेंगे, क्या करने के लिए, अपनी जजमेंट को देने के लिए। समझ आया? थोड़ा बहुत भी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी।